हिमालय की गोद में बसा कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झीलें और नदियां सब मिलकर इसे धरती का स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत घाटी का इतिहास उतना ही दर्दनाक और उलझा हुआ है। सदियों से चली आ रही रियासतों, राजाओं और आक्रमणकारियों की कहानियों से भरा यह इलाका आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। एक समय था जब कश्मीर कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ यहां कई शासकों ने राज किया। मुगलों के बाद सिखों और फिर अंग्रेजों का शासन आया। 1846 में अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि के तहत कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। इस तरह कश्मीर एक रियासत बन गया। लेकिन आजादी के बाद यह रियासत भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े विवाद का कारण बन गई। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में शामिल न होने का फैसला किया। यह फैसला कश्मीर के लिए एक त्रासदी साबित हुआ। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। विभाजन की यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। लाखों लोग बेघर हुए, दंगे भड़के और अनगिनत लोग मारे गए। कश्मीर के लिए भी यह दौर बहुत मुश्किल था। एक तरफ हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख के लोग भारत में विलय चाहते थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के साथ जाने की मांग उठ रही थी। राजा हरि सिंह असमंजस में थे। वे भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनका मानना था कि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज भेज दी। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी कबायलियों का हमला हुआ। यह कश्मीर के इतिहास का एक सबसे काला अध्याय था। पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन इसके लिए राजा हरि सिंह को भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़ी। इस तरह कश्मीर का भारत में विलय हुआ, जिसे पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला कश्मीर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध लगभग 15 महीने तक चला। युद्ध के दौरान भारत ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया। नेहरू चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए और कश्मीर के लोग अपना भविष्य खुद तय करें। यह फैसला भारत के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान से कहा गया कि वे कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाएं और फिर संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराया जाए। यह प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए मान्य था, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के पहले भाग पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर से अपनी सेना नहीं हटाई, जिसकी वजह से जनमत संग्रह नहीं हो सका। इस तरह संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप भी कश्मीर समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाल सका। 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर का इलाका भारत और पाकिस्तान के कब्जे में रहा। इस रेखा को नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। नियंत्रण रेखा ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में रहा, जिसे जम्मू और कश्मीर नाम दिया गया। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा, जिसे पाकिस्तान ने दो हिस्सों में बांट दिया, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के लोगों के बीच संपर्क टूट गया। परिवार बिखर गए और लोगों को अपने ही लोगों से मिलने के लिए भी तरसना पड़ी देता था।